हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के एमसीक्यूज, यानी कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहता है, वहां से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के रहेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये डाउट होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे या आपको कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों के सेट का हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एमसीक्यूज। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ईएमआरएस की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी और एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, जो भी न्यू बैच स्टार्ट होते हैं या हमारी यूट्यूब पर वीडियोस आती है, लाइव वीडियोस होती हैं, या फिर जो हम प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, सभी के जो लिंक है वीडियोस के वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह की सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह के कोर्सेज ऐप पर क्रिएट किए गए हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का दिखाया गया है। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही बैच हमारे पास अवेलेबल है। जैसा भी आपको सूट करे आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड के अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस भी है, नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं वो बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में उनकी सर्विस अवेलेबल है। इस तरह के ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं। ये ईएमआरएस प्रिंसिपल का कंप्लीट सेट है। इसी तरह यदि आप हॉस्टल वार्डन की बुक चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। इस तरह की ये है आपके हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज, चाहे इंग्लिश मीडियम में है या फिर हिंदी, दोनों ही मीडियम अवेलेबल है। ये 10 प्रैक्टिस टेस्ट के साथ इसको रेडी किया गया है। इस तरह आप फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही साइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। यदि आपको बुक चाहिए, ये थी टेस्ट सीरीज, यदि आपको बुक चाहिए, पहले आपको बुक से अपनी प्रैक्टिस पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह की बुक्स है जो फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और उस पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पीडीएफ को डाउनलोड बाय नाउ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की ही पीडीएफ अवेलेबल है। ये कंप्लीट जो बुक्स है फ्लिपकार्ट पर वो सभी है, चाहे उसमें हॉस्टल वार्डन हो या फिर लैब अटेंडेंट हो या फिर अकाउंटेंट हो, सभी के जेएसए भी सभी के बुक्स और टेस्ट सीरीज सभी हमारे पास अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, यानी हॉस्टल वार्डन के एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्सन हु रन्स द हॉस्टल कॉल्ड। वो व्यक्ति जो हॉस्टल को चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचर, पियन, वार्डन और क्लर्क। सभी बच्चे अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो आप वहां पे लिखिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि वार्डन। वार्डन हु इज द पर्सन हु रन्स द हॉस्टल। सेकंड क्वेश्चन है, द वार्डन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर हैंडलिंग। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओनली, मतलब जो वार्डन होता है वो किस चीज कैसे हैंडल करता है, क्या उसके काम होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओनली, या फिर इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशन, ओनली सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स, एकेडमिक मैटर ऑफ द स्टूडेंट। क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट फंक्शंस ऑफ वार्डन।
ऑप्शन ए है हॉस्टल ऑपरेशन, क्या कार्य नहीं है हॉस्टल को ऑपरेट करना, या फिर पीसफुल कन्वर्सेशन करना, या फिर ए और बी बोथ, या फिर डी अल्कोहल ड्रिंकिंग इन द हॉस्टल। हॉस्टल वार्डन हॉस्टल को तो ऑपरेट करता ही है, साथ में पीसफुल कन्वर्सेशन भी करनी होती है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब ये पूछा है कि क्या कार्य नहीं है, नोट ए फंक्शन, अल्कोहल ड्रिंकिंग इन द हॉस्टल। तो यहाँ पे आपका ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ द वार्डन। इसमें से कौन सा है जो वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है? नंबर ए डिसिप्लिन, नंबर बी हेल्थ एंड क्लीन, सी बिहेवियर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर अपने कमेंट्स कीजिए। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। एक वार्डन के लिए ये सभी चीजों का होना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी, हेल्थ एंड क्लीन भी, एंड बिहेवियर भी, सभी चीजें उनकी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वार्डन प्रोमोट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट अमंग्स द स्टूडेंट। ऑप्शन ए encouraging wasteful practice and neglecting recycling, B ऑप्शन है discouraging student from participating in environmental initiatives, organization tree plantation drives awareness campaigns, and D है ignoring any ecological concern and raised by the student। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? विद्यार्थियों और एनवायरनमेंट के बीच में क्या जिम्मेदारी होती है हॉस्टल वार्डन की, उनके बीच के तालमेल को बनाए रखने के लिए कैसे वो उनको प्रमोट करते हैं? क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग्स। यहाँ पे लिखा है एनकरेजिंग वेस्टफुल, यानी कि गलत है, ये भी डिस्करेजिंग है इसलिए ये गलत हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्री प्लांटेशन, यानी कि ट्री प्लांटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना, और अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, यानी कि समाज के बीच में और स्टूडेंट के बीच में जो तालमेल बनाए रखने का काम करेगा, वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द वार्डन सपोर्ट स्टूडेंट्स हु फेस इमोशनल चैलेंजेस इन द हॉस्टल। ऑप्शन ए इग्नोरिंग स्टूडेंट इमोशनल नीड्स, providing supportive and understanding environment, pushing student for displaying emotion, encouraging other student to ignore their peer emotions. How can the warden support student who face emotional challenges in the hostel? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, यानी कि हॉस्टल वार्डन सपोर्ट प्रोवाइड करे और एनवायरनमेंट के बीच अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखते हुए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इन्वेंट्री ऑडिट्स इन अ हॉस्टल। ऑप्शन ए इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट, बी ऑप्शन है टू डिस्करेज स्टॉक रोटेशन, या फिर टू मिनिमाइज स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉकिंग, या फिर टू इग्नोर रिकॉर्ड पॉइंट्स। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इन्वेंट्री ऑडिट्स इन द हॉस्टल। सभी स्टूडेंट अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, मिनिमाइज स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉकिंग्स। ये प्राइमरी गोल है एक हॉस्टल का। हाउ कैन द वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट स्टाफ मेंबर्स बिहेवियर, यानी कि एक जो हॉस्टल वार्डन है वो कैसे इस परिस्थिति को हैंडल करेगा जब कोई विद्यार्थी जो है वो अपने स्टाफ मेंबर के बिहेवियर की कंप्लेन करे। इग्नोरिंग द कंप्लेंट्स एंड डिसरिगार्डिंग स्टूडेंट कंसर्न, नो। Listening to the student complaints and taking appropriate action,
नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ब्लेमिंग द स्टूडेंट फॉर द स्टाफ मेंबर बिहेवियर, अवॉइडिंग द इंटरेक्शन विद स्टाफ एंड स्टूडेंट अलाइक। क्या ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। हाउ कैन द वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट द स्टाफ मेंबर बिहेवियर? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि लिसनिंग टू स्टूडेंट कंप्लेंट्स एंड टोकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि विद्यार्थी की कंप्लेन को सुने और उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर हॉस्टल वार्डन, व्हाट विल यू डू सोल्व एनी पर्सनल टेक्निकल इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट? emergency preparedness, tell parents, mentor or guidance and none of these। क्या उनसा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? You are a hostel warden, what will you do solve any personal technical and emotional needs of the students? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, mentor or guidance। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why should a hostel warden keep records of children academic progress and attendance? क्यों रखते हैं हॉस्टल वार्डन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को? टू इग्नोर चिल्ड्रन एजुकेशनल नीड्स एंड प्रोग्रेस। बी ऑप्शन है, एंश्योर टाइमली कम्युनिकेशन विद पेरेंट और गार्जियंस रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रैकिंग एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस, या फिर डी ऑप्शन, टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम परसुइंग एजुकेशन। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? व्हाई शुड ए हॉस्टल वार्डन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ए चिल्ड्रन एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस? यहाँ पे आपका राइट आंसर, सभी स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आंसर बी, इंश्योर टाइमली कम्युनिकेशन विद पेरेंट एंड गार्जियंस रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द एंट्री प्रोसेस इन द हॉस्टल? कौन करेगा? वार्डन, टीचर, प्रिंसिपल या फिर पीएन? यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, वार्डन। हॉस्टल की बात हो रही है तो हॉस्टल वार्डन ही उसके एंट्री प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ना कि कोई टीचर या प्रिंसिपल या फिर पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is necessary to handle large number of student in the hostel? Maintain discipline, personal attention, resolution of interpersonal conflicts and all of above। क्या जरूरी होता है लार्ज नंबर स्टूडेंट हॉस्टल में? कैसे? यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जरूरी है। मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि काफी मात्रा में स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच डिसिप्लिन को बनाए रखना भी जरूरी है। पर्सनल अटेंशन भी देना होता है, क्योंकि वहां पे पेरेंट नहीं होते हैं, तो एज ए हॉस्टल वार्डन ही आप उनके गार्जियन और पेरेंट होते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, यदि किसी से कोई आपसी मतभेद, कोई भी वाद विवाद होता है तो वो भी आपको ही सुलझाना होता है। इस तरह से ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ टू स्टूडेंट आर फाइट विद ईच अदर? क्या करेंगे आप यदि दो विद्यार्थी आपस में झगड़ा करते हैं? ऑप्शन ए, सस्पेंडेड स्टूडेंट, विल यू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, कंप्लेन टू क्लर्क एंड नन ऑफ दिस। अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विल यू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it important of organize social recreational activities regular in hostel? Option A, to keep student occupied and prevent them from engaging in disruptive behavior, या फिर बी ऑप्शन है, to generate additional revenue for the hostel to activities fees, सी ऑप्शन है, to encourage healthy competition among the student, एंड डी ऑप्शन है, टू प्रमोट सेंस ऑफ कम्युनिटी, फोस्टर फ्रेंडशिप एंड क्रिएटिव पॉजिटिव हॉस्टल एटमॉस्फेयर।
Why is it important to organize social and recreational activities regularly in hostel? क्या करेंगे आप, क्या करेंगे कि सामाजिक और जो एक्टिविटीज होती है हॉस्टल के अंदर वो हमेशा के लिए मतलब कि कैसे इंपॉर्टेंट, कैसे वहां के लिए महत्वपूर्ण होती है, उस एक्टिविटीज के लिए, उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, सोशल एनवायरनमेंट को आप इनमें से किसको फॉलो करेंगे? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रमोट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, फोस्टर फ्रेंडशिप एंड क्रिएट पॉजिटिव हॉस्टल एटमॉस्फेयर। इसमें आपके दोनों ही पर्पस कंप्लीट हो जाते हैं, सोशल भी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉस्टल वार्डन नीड्स टू नो? प्ले विद स्टूडेंट, चाइल्ड सेफ्टी एक्ट, शाउट एंड ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चाइल्ड सेफ्टी एक्ट। तो इस तरह के ये हमारे क्वेश्चन हैं जो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है उससे ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा। इसी तरह के यदि आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारा कंप्लीट बुकलेट है जिसमें 10 टेस्ट दिए गए हैं। इसमें आपके कंप्लीट टेस्ट है जो कि कंप्लीट जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश जो भी इसमें पार्ट आते हैं पूरा ही 130 नंबर के पेपर के साथ इस टेस्ट को बनाया गया है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं बाय फ्लिपकार्ट और अमेजोन और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करके इस तरह के आपको लिंक, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। आज की वीडियो में ये सभी क्वेश्चन थे। धन्यवाद।